तो यहाँ तक अगर हम डिस्कस करने के लिए ट्राई करें तो हम फॉर लूप, वाइल लूप दोनों डिस्कस कर चुके हैं। मतलब वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर पाइथन में दो लूप हैं तो कहाँ पे कौन सा लूप यूज करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जानने के लिए मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि मैं अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करूँ तो क्वेश्चन सुनने के बाद आप एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के बाद मैं जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ उसको चेक कीजिए दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। जैसा आ रहा है, जैसा सोच पा रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कीजिए। चाहे उसमें लूप लगेगा, बिना लूप का होगा, आप कुछ भी तरीके से उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आंसर निकल रहा है कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल हुआ उसके बाद सोचेंगे उसमें लूप लगाएंगे कि-। ठीक है। अगर लूप लगाएंगे, जो लूप लगा रहे हैं वो सही लूप हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, फॉर लगेगा कि वाइल लगेगा, ये डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो मेरा सजेशन आपके लिए यह है, क्वेश्चन मिलने के बाद खुद ट्राई कीजिए अपने हिसाब से सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर, एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर करता है, एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स। होप हम इसको कर चुके हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। सपोज हम ले रहे हैं 123 और यह आंसर आएगा सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। तो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए जैसा आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं पहले जो सिंपल सा तरीका है हम फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं उसको यूज कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। तो अब हमें क्लास डिजिट निकालना है। हम निकालते हैं डी इक्वल टू एन मॉड 10। फिर रिड्यूस करते हैं एन को। ए इक्वल टू हम करते हैं एन डबल बाय 10। तो फिर बी इक्वल टू ए मॉड 10, जहां पर कि सेकंड डिजिट निकलेगा। अगर ये सब याद नहीं है, मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए पीछे का वीडियो देख के। फिर सी इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या, ए डबल बाय 10। तो हमारा पहला डिजिट डी है, सेकंड डिजिट बी है, थर्ड डिजिट सी है। और एस इक्वल टू हमें होगा डी प्लस बी प्लस सी, सॉरी। ठीक है। तो प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज क्या, एस। तो इसको रन करके देखते हैं पहले। तो इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है। और इसको हटा देते हैं। एन इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर ए थ्री डिजिट नंबर
फिर डी इक्वल टू एन मॉड 10, ए इक्वल टू एन डबल बाय 10, बी इक्वल टू ए मॉड 10, सी इक्वल टू ए डबल बाय 10, एस इक्वल टू डी प्लस बी प्लस सी, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, एस। तो रन करते हैं, 123, और आंसर सही मिला। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आंसर आपको आता भी होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारा वेरिएबल्स कितना यूज हुआ है। एक, हमारा वेरिएबल्स यूज हुआ है एक, दो, तीन, चार, पाँच और छ। ठीक है, छह वेरिएबल्स यूज हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि छह वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इनको हम कम वेरिएबल में काम कर सकते हैं क्या? मतलब कितना वेरिएबल, हम चाहते हैं कि तीन वेरिएबल में काम करें। तो तीन वेरिएबल में काम करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा ए या सी ले रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा ए सी नहीं ले रहे। तो छह से कितना बन जाएगा, चार आ जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं ए नहीं लेके फिर एन ले जाऊंगा। मतलब मैं लिखूंगा डी इक्वल टू एन मॉड 10, और फिर एन का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको ही कम कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर एन 123 है, तो डी कितना आएगा, डी आएगा 3। अब एन कितना हो जाएगा, 12। फिर बी इक्वल टू ए मॉड 10 के बदले में लिख दूंगा एन मॉड 10, और सी इक्वल टू लिख दूंगा एन बाय 10। तो एन बाय 10 में कितना आ जाएगा, 1। तो कितना वेरिएबल हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच नहीं, ये एन ऑलरेडी है। तो चार वेरिएबल में हमारा आंसर मिल गया। तो ट्राई करते हैं इसको देख करके। तो यहाँ पे ए को मैं एन बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एन बन जाएगा, और यहाँ पे एन, और यहाँ पे भी एन। तो क्या होगा, डी प्लस बी प्लस एन। तो 123, आंसर सेम 6 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तीन वेरिएबल में मैं काम कर सकता हूँ क्या, तीन तीन, ओनली तीन वेरिएबल। तो बिल्कुल हो सकता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। लेकिन ट्राई करना कि मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ ना हो। मतलब एन इक्वल टू बी इक्वल टू एन बाय 10, एन मॉड 10, ये एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हो ही जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले लिखते हैं एन। एन में है 123, हम जो इनपुट किया है। अब क्या करते हैं, डी इक्वल टू एन मॉड 10 करते हैं। तो डी कितना आएगा, पहले डी निकालते हैं। जो निकला उसको और एक वेरिएबल के साथ ऐड कर देते हैं, एस। एस में पहले से रखेंगे 0, और इसके साथ ऐड कर देंगे 3। तो एस होगा क्या, एस इक्वल टू एस प्लस डी। और फिर इस एन को कम करने के लिए ट्राई करेंगे। बढ़िया है, तो ये हो गया 12। और ये, इसको फिर ट्राई करेंगे रिपीट करने के लिए। कैसे, डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो डी में, एन में कितना है, 12। डी कितना आएगा, 2। फिर एस इक्वल टू एस प्लस डी। तो 3 और 2 कितना, 5। फिर एन को कम करने के लिए ट्राई करेंगे, कितना होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है फिर क्या, इसको फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब तक एन है तब तक रिपीट करते जाएंगे। एन मॉड 10, क्योंकि रिक्वायरमेंट वही है, इसको 1 हो गया। और एस इक्वल टू एस प्लस डी। तो ये 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। और फिर एन को रिड्यूस कर देते हैं, एन बाय 10। तो आप बोल सकते हो कि नहीं चाहिए रिड्यूस करना, रहने से भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर लेते हैं, क्यों करना है वो दिखाऊंगा आपको। तो अगर ऐसा लिखें तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन को। और यहाँ पे हम इस सबको हटा देते हैं और लिखेंगे, पहले s इक्वल टू 0 डाल देते हैं, फिर जाके d इक्वल टू n मॉड 10, s इक्वल टू s प्लस d, n इक्वल टू n बाय 10। ठीक है, फिर d इक्वल टू n मॉड 10, s इक्वल टू s प्लस d, फिर n इक्वल टू n बाय 10, फिर d इक्वल टू n मॉड 10, s इक्वल टू s प्लस d, n इक्वल टू n बाय 10। हो गया। तो यही है उसका आंसर। अब रन करके देखते हैं। 123। तो आपको आंसर मिल गया है। लेकिन ये करने का तरीका क्या है और इसको क्यों करें? तो अगर आप मार्क किए होंगे, ये जो 3 लाइन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और हम जानते हैं जब रिपीटिशन होगा तब हमें लूप लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप ले सकते हैं आराम से। तो आप पूछ सकते हो कौन सा लूप ले। अगर एज ए प्रोग्रामर आपको मालूम है कि आपका प्रोग्राम का कंडीशन कब फॉल्स होगा, तो फॉर लूप यूज करिए। एज ए प्रोग्रामर आपको अगर मालूम है कि आपका कंडीशन कब फॉल्स होने वाला है, तब फॉर लूप यूज कीजिए। अगर एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं मालूम आपका लूप का कंडीशन कब फॉल्स होगा, तो व्हाइल लूप यूज कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर हुआ तो ये 3 स्टेप में ही बंद होगा। अगर 4 डिजिट हुआ तो ये 4 स्टेप में ही बंद होगा। अगर 2 डिजिट हुआ तो आपको 2 स्टेप में ही बंद होगा। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि कितने स्टेप में ये बंद हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा? तो यहाँ पे ये प्रोग्राम होना चाहिए एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर। और यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ और 3 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लूप के लिए और एक वेरिएबल हमें यूज करना है। इन रेंज कितनी बार? 3 बार। 1, 4, क्योंकि हम जानते हैं ये वैल्यू एक्सक्लूड होके होता है। और यहाँ पे हम करेंगे डी इक्वल टू एन मॉड 10, एस इक्वल टू एस प्लस डी, और एन इक्वल टू एन डबल बाय 10। लेकिन एस को पहले से असाइन करना होगा, किससे? 0 से। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या? प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज कितना? एस। तो इसको एक बार मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं, फिर जाकर रन करेंगे। मेमोरी, और क्या है? आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो एन पहले आ गया, तो एन आ चुका है। फिर क्या है? एंटर ए नंबर मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे हम देते हैं 123, और जो जाके स्टोर होगा कहाँ पे? एन पे। तो ये काम हो गया। फिर एस इक्वल टू 0 करना है, तो एस को 0 डाल देता है। फिर क्या है? फॉर आई इन रेंज 1, तो आई एक लेना है। और यहाँ पे ये रेंज 1 से स्टार्ट हुआ। डी इक्वल टू एन मॉड 10, डी कितना होगा? 3। एस इक्वल टू एस प्लस डी कितना होगा? 3। फिर एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना होगा? 12। और अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंक्रीज जो करता है आई का, वो है स्टेप वैल्यू है 1। तो ये 1 हट के कितना हो गया? 2। तो 2 <4 है, कंडीशन ट्रू है, रेंज के अंदर ही है। डी इक्वल टू एन मॉड 10 कितना हो गया? डी 2। एस इक्वल टू एस प्लस डी कितना हो गया? 5। और एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना हुआ? 1। तो फिर ऊपर गया, आई का वैल्यू कितना हो गया? 3।
तीन चार के अंदर है, डी इक्वल टू एन मॉड टेन कितना, 1, एस इक्वल टू एस प्लस डी कितना, 6, एन इक्वल टू एन बाय टेन कितना, 0। सम, और फिर ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हम जानते हैं आई 3 में बंद होगा। सम ऑफ डिजिट्स इज, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। तो इस प्रोग्राम को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगा दे रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 1, 4, और इसको मैं थोड़ा टैब देके ऐड कर देता हूँ, और बाकी सबको डिलीट कर देता है ताकि ये प्रोग्राम रन कर पाए। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ट्राई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रोग्राम के साथ मिलते हैं।